घाटशिला उपचुनाव के प्रचार में हेमंत सोरेन का भाजपा और चंपई सोरेन पर तीखा हमला, जनता से की सावधान रहने की अपील। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुसाबनी में जनसभा कर भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे उन नेताओं से सतर्क रहें जो केवल स्वार्थ के लिए वोट मांगने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह उपचुनाव आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों की लड़ाई है, स्वार्थी लोगों के लिए नहीं। मुख्यमंत्री का इशारा चंपई सोरेन की ओर था, जिन्होंने पिछले वर्ष झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। झामुमो ने इस चुनाव में दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। बहुत लोग बोलता होगा, अरे बोका है, छोटा है, नहीं जानता है। ये कोरा कागज है। इसका किस्मत का जो पीठ है इसके शरीर में एकदम सादा कागज है। इस पर जो यहां घाटशिला का लोग लिखेगा वही इसका पीठ में लिखाएगा। जबकि भाजपा ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है। बाबूलाल 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन से 22,000 मतों से पराजित हुए थे। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर बड़े बड़े वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को राहत और कल्याण योजनाएं सिर्फ झामुमो सरकार ने दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी सोमेश को अगली पीढ़ी का नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार कर रही है। बहुत सारा लोग बोला कि मंत्री रामदास थे तो मंत्री काहे नहीं बनाया। बहुत लोग तो हुआ, वो लोग मंत्री बन गया था पहले। हमको पता है किसको कब मंत्री बनाना है। आज ये नौजवान को हम आज के लिए तैयार नहीं करेंगे, ये आने वाला पीढ़ी के लिए तैयार होगा जो इस घाटशिला का प्रतिनिधित्व करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकतर भाषण संथाली भाषा में देकर आदिवासी समाज से सीधा जुड़ाव दिखाया और भरोसा दिलाया कि झामुमो ही झारखंड की अस्मिता और हक की सच्ची लड़ाई लड़ रही है। साथियों, आज ये चुनावी सभा है, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कर्तव्य और हम लोगों का दायित्व क्या है। ये व्यापारियों का पार्टी नहीं है, व्यापारियों का जमात नहीं है। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गुरबा, किसान, मजदूर, यहां के मूलवासियों का ये पार्टी है। और एक तरफ व्यापारियों का जमात और दूसरा तरफ गरीब, गुरबा, आदिवासी, मूलवासी। यही लड़ाई पूरा देश में चल रहा है। आज ये लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब को तो लगातार कुचलने में लगे। ये व्यापारी लोग देता नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। जब उसको जरूरत पड़ेगा आपका पैर पकड़ लेगा, लेकिन जब उसका काम निकल जाएगा तो सीधा गर्दन पकड़ लेगा। हमारे बहुत सारे यहां गठबंधन के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी, वाम दल के भी, आरजेडी के भी लोग हैं। आप लोगों का भी सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। और जितने भी आए हुए माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, बहुत सारा लोग वोट मांगने आएगा। अपना उन लोग का प्रचार गाड़ी सब भी घूमेगा और उस सब लोग, हम ही लोग का बीच का कुछ लोग रिश्ता नाता और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए सड़कों में उतरेगा। चुनाव व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए नहीं है। चुनाव अपना हक अधिकार कैसे हमें मिलेगा, इसके लिए चुनाव होता है। और आज हक अधिकार इस राज्य में यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासियों के आंगन तक में, उसके दरवाजे तक में पहुंचाने का अगर कोई ताकत रखता है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार ताकत रखती है। यही आपका अधिकार आपके दरवाजे तक पहुंचाने का रखता है। इसलिए
आप सब लोगों से ये आग्रह और निवेदन है कि 11 तारीख का दिन हमारे पास एक ऐसा नौजवान को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत लोग बोलता होगा, अरे बोका है, छोटा है, नहीं जानता है। ये कोरा कागज है। इसका किस्मत का जो पीठ है इसके शरीर में एकदम सादा कागज है। इस पर जो यहां घाटशिला का लोग लिखेगा वही इसका पीठ में लिखाएगा। नुंका सिलेट करना जागे नीत आपे मोने मिना उना ऑल आपे ऑल दड़े आपे बखाई आय मा नुंका हॉड़ को तिंगी काना कि उनको हॉड़ मोरे मा चितान खून लतार दबी आय मा जमी सोल काना आपे अकारे पे ओला जाएगा हो बापे जामा नहीं पे। बहुत सारा लोग बोला कि मंत्री रामदास जी थे तो मंत्री काहे नहीं बनाया। बहुत लोग तो हुआ, वो लोग मंत्री बन गया था पहले। हमको पता है किसको कब मंत्री बनाना है। आज ये नौजवान को हम आज के लिए तैयार नहीं करेंगे, ये आने वाला पीढ़ी के लिए तैयार होगा जो इस घाटशिला का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसको हमको बहुत कुछ सिखाना है। आज इसीलिए हमने एक ऐसा कागज तैयार किया है जिस पर हम शुरू से इसके लिए इस घाटशिला के भविष्य को लिखेंगे, ताकि ये आपके सेवा में 24 घंटा आपके बीच रहे। नहीं तो बहुत नेता पैदा होता है, बहुत विधायक बनाए हम लोग, बहुत एमएलए बनाए हम लोग, लेकिन बहुत एमएलए को मिटते भी देखा और बहुत विधायक को डूबते भी देखा। इसीलिए आज एक ऐसा रास्ता पर हम लोग चलेंगे जहां हम पूरी ताकत लगाएंगे। और हमारा एक नौजवान साथी जो इसका सहयोगी बनेगा वो है सोमेश सोरेन।